वीडियो का टॉपिक है मोर ऑन एस्केप सीक्वेंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस जो कि हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं आउटपुट की लुक को कंट्रोल करने के लिए, उनके दीगर टाइप्स हमारे पास क्या हैं और इनको हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। यहाँ पर आउटपुट की स्टूडेंट्स लुक कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवानी है कि आई लव पाकिस्तान। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये प्रिंट होके मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, इसमें मेरे पास कुछ स्पेशल तरह से ये डिस्प्ले हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं चाह सकता था कि ये तीनों जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाए हैं, आई, लव और पाकिस्तान, ये तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए जिस तरह के आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा, हम लोग यूज कर सकते हैं \n का एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते थे आई \n, फिर एक लाइन छोड़ दी जाएगी, फिर लव \n और फिर पाकिस्तान। अब यहाँ पर अगर इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास ये तीनों वर्ड्स जो हैं अलग अलग लाइन में आ गए हैं। यानी इनकी आउटलुक को, जो आउटपुट हमने लिखी आई लव पाकिस्तान, उसकी जो लुक है उसको हमने चेंज कर दिया। तो ये काम हम लोग करते हैं एस्केप सीक्वेंस की मदद से। यहाँ पर हमने एक बात याद रखनी है कि जो भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होता है वो शुरू होता है हमारे पास एक \, के साथ। यानी ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और हर एस्केप सीक्वेंस का जो पहला आपके पास कैरेक्टर होगा वो हमारे पास हमेशा एक \, ही होगा। ये \, ही होता है जिसकी मदद से हमारे कंपाइलर को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि अब मुझे कोई स्पेशल काम करना है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कुछ भी अगर यहाँ पर लिख दूं तो उसको जो मेरा कंपाइलर है वो प्रिंट कर देगा एज इट इज। जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको आउटपुट में ले आएगा। इस चीज को टेस्ट करके देख सकते हैं। हम कंपाइल एंड रन पे गए तो आपने देखा कि मैंने जो कुछ भी यहाँ पर रैंडम लिखा था वो यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर मेरे कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि ये जो मैंने \, के बाद n लिखा है इसको प्रिंट नहीं करना। इस चीज का हमारे कंपाइलर को इसी \, की मदद से पता चलता है। \, दरअसल हमारे पास एक एस्केप कैरेक्टर होता है जो जैसे ही हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट में आता है, हमारा कंपाइलर इस चीज को पहचान लेता है कि अब अगली चीज को प्रिंट नहीं करना और ये मेरे पास कोई अब स्पेशल काम होने जा रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास हर एस्केप सीक्वेंस जो होता है वो एक \, के साथ शुरू होता है। और जिस तरह के अभी हमने अपने कोड में देखा था, ये \, जो होता है ये प्रिंट नहीं होता, ना ही इसके बाद जो कंप्लीट एस्केप सीक्वेंस होता है वो प्रिंट होता है। यानी यहाँ पर अगर हम इस चीज को अभी हमने कंपाइल एंड रन करके देखा था तो यहाँ पर आपने देखा था कि ये \n हमारे पास कहीं भी आउटपुट में लिखा हुआ नहीं आया। इसी के साथ हम लोग अब ये देखते हैं कि हम इनको एस्केप सीक्वेंस क्यों कहते हैं। इनको एस्केप सीक्वेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारे पास प्रिंट हो रही होती है आउटपुट, उसको एस्केप कर जाते हैं। एस्केप कर जाने से ये मुराद है कि आपके पास ये जो एक नॉर्मल प्रिंटिंग का तरीका है जो बाकी तमाम अल्फाबेट्स पे लग रहा है, उस तरीके से ये लोग बाहर निकल जाते हैं, यानी कि एस्केप कर जाते हैं, ब्रेक फ्री कर जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये एस्केप कर जाते हैं एक नॉर्मल तरीके से, तो इसलिए इन सीक्वेंस को, ये जो कैरेक्टर के सीक्वेंस होते हैं, इसलिए इनको एस्केप सीक्वेंस भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और मजीद एग्जांपल्स देखते हैं एस्केप सीक्वेंस की। पहली एग्जांपल जो आज हम लोग देखेंगे वो है \b। ये \b जब भी हमारे पास आता है तो हमारा कर्सर जो है एक पोजीशन पीछे मूव हो जाता है। इस चीज को अगर हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखें तो सबसे पहले तो ये जो हमने रैंडम टेक्स्ट लिखा था इसको हटा लेते हैं और यही आई लव पाकिस्तान में अब हम लोग \b का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी वजह से ये जो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान टाइप किया, इसमें एक कैरेक्टर पीछे जो ये n लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर अगर आखिरी मेरा कर्सर हो तो ये इसका लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, n। मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर बैक जाऊं और इस n की जगह मैं कुछ और लिख दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूं मोर। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो पहले चीज प्रिंट हो रही थी आई लव पाकिस्तान, तो मेरे पास कर्सर कहां पे होता था, यहाँ पे n के आगे। अब जब मैंने \b का इस्तेमाल किया तो कर्सर कहां चला जाएगा, एक पोजीशन पीछे, यानी n के पीछे यहां पर कर्सर आ जाएगा और उसके बाद जो भी मैंने आगे लिखा हुआ होगा वो चीज प्रिंट हो जाएगी। यानी n की जगह अब क्या लिखा आ जाएगा, MORE। इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप लोग देख सकेंगे कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस तरह अभी हमने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए था पाकिस्तान,
पहले पाकिस्तान लिखा हुआ आया, लेकिन फिर एक स्पेस हमारा कर्सर पीछे मूव हो गया, यानी एन के पीछे चला गया, और फिर यहां पर उसने आगे टाइप कर दिया MORE एन की जगह पर। तो ये होता है हमारे पास \B का एस्केप सीक्वेंस, जो कि इस्तेमाल होता है कर्सर को एक पोजीशन पीछे मूव करने के लिए। इसी तरह अगर किसी भी वजह से अपनी आउटपुट को एडिट करने के लिए, या आउटपुट को जब मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं उसको किसी स्पेशल वे में दिखाने के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर मेरी लाइन के शुरू में चला जाए, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं \R का। आइए इस चीज को भी करके देखते हैं। इसको हम लोग इसी के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। हम लोग \R लिखेंगे, और यहां पर अब क्या होगा कि ये जो पाकिस्तान वाली लाइन थी इसके शुरू में हमारा कर्सर चला जाएगा, और यहां पर मैं कह देता हूं कि पाकिस्तान की जगह मैं यहां पर लिख दूं इस्लाम। अब मैं इसको सेव करता हूं, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करता हूं, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास जो है कर्सर मूव हो गया कहां पर, मेरे लाइन की शुरू में। अब यहां पर ये जो हमने स्पेस दी है, इस स्पेस को सबसे पहले हम खत्म करते हैं और फिर इस चीज को जरा समझते हैं। दोबारा से एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही \R आया, मेरा कर्सर कहां पर मूव हो गया, लाइन की शुरू में, यानी इस P के पीछे। अब P के पीछे जब ये मूव हुआ तो उसके बाद उसने क्या टाइप करना था, इस्लाम, यानी ISLAM। तो पहले P की जगह क्या आ जाएगा, I, फिर A की जगह S, फिर K की जगह L, फिर I की जगह A, और फिर S की जगह M, यानी पाकिस जो ये हमारे पास लिखा हुआ था इसकी जगह क्या लिखा आ गया, इस्लाम। अब उसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर हमारे पास यहां पर ये भी हमने यूज किया हुआ है, जो है \B, और यहां पर इस्लाम के बाद हमने एक यहां पर आप देख सकते हैं स्पेस भी छोड़ी हुई है, तो स्पेस की जगह पे हमारे पास ये T भी निकल जाएगा, और T भी निकल गया तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये एक स्पेस आ गई T की जगह पर। अब उसके बाद A आना था तो A आ गया, और यहां पर N की जगह हमने \B का इस्तेमाल करके जो मोड लिखा था वो एज इट इज आ गया। इस चीज को अब आइए हम लोग दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन में लिखा हुआ आ रहा था पाकिस्तान, फिर हमने क्या किया कि \B लगा के मोड लिख दिया, तो यहां पर पाकिस्तान की जगह क्या लिखा हुआ आ गया, पाकिस्तान मोड, ये चीज लिखी हुई आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, \R को इस्तेमाल किया और कर्सर यहां पर चला गया, और उसके बाद हमने लिखा इस्लाम और एक स्पेस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह पहले 5 की जगह हमारे पास ये लिखा आ गया, और T की जगह पर स्पेस आ गई। तो अब आप लोग देखेंगे आउटपुट हमारे पास यही बन रही है, जो इस्लाम अमोर हमने यहाँ पे लिखा है। इसको यहाँ से खत्म करते हैं क्योंकि इसके साथ हम लोग रन नहीं कर सकेंगे, हमें एरर मिलेगा, लेकिन आप लोग आउटपुट में देख सकेंगे कि एग्जैक्टली वही चीज हमारे पास लिखी आ गई। तो ये हमने 2 एस्केप नए सीक्वेंस पढ़े। इसी के साथ अगला एक एस्केप सीक्वेंस देखते हैं, जो है \\। ये हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्केप सीक्वेंस है, और ये इस्तेमाल होता है कि जब भी मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ \/ को। तो लेकिन अभी तो हमने देखा था कि \/ जब भी हमारे पास आएगा तो हमारा कंपाइलर तो ये समझेगा कि यहाँ पर अब कोई स्पेशल काम होने लगा है और इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो आप लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर सिंपल मैं \/ लिखूं तो ये मेरे पास प्रिंट यहाँ पर नहीं होगा। तो इस चीज को एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये जो \/ हमने लिखा था वो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो अगर तो मैं चाहता हूं कि ये \/ को मैं प्रिंट करवाऊं तो मुझे \/ यहां पर डालने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, पहले \/ से हमारा कंपाइलर ये पहचान लेगा कि कोई एस्केप सीक्वेंस आ गया है, और अगले \/ को जब वो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर \/ ही प्रिंट करवाना है। अब अगर इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये \/ भी आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हम ये जो हमने \R और \B को यूज किया था उसको खत्म कर देते हैं। दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि सिंपल पाकिस्तान के बाद एक \/ आ गया है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि अपनी आउटपुट में मैं डबल कोट्स लेकर आऊं या अपनी आउटपुट में सिंगल कोट लेकर आऊं, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग \/ लाए थे हम लोग उसी तरह ला सकते हैं। पहले हम लोग \/ फिर सिंगल कोट, इससे क्या होगा, सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह \/ और डबल कोट से हमारे पास डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इनको क्यों नहीं प्रिंट करवा रहे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये डबल कोट डाल दूंगा तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट थी ये यहाँ पर मेरे पास एंड हो गई, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा सेमीकोलन स्टूडेंट्स डबल कोट लगा दिया, तो ये मेरे पास कोड रन ही नहीं होगा और मेरे पास एरर आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स को प्रिंट करवाने के लिए इसके पीछे एक बैक स्लैश लगा देंगे। अब आप लोग देखेंगे कि कोड रन भी हो जाएगा और आउटपुट में डबल कोट्स भी बने हुए हमारे पास आ गए। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर डबल कोट्स के बजाय सी आउट में सिंगल कोट यूज कर रहे होते तो यही सेम एरर सिंगल कोट में भी आ जाता। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस बेहतर होती है कि हम लोग सिंगल कोट को भी प्रिंट करवाने के लिए इसी तरह पहले बैक स्लैश का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बैक स्लैश सिंगल कोट अगर मैं लिखूंगा तो आउटपुट पे मेरे पास सिंगल कोट भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और उनकी हमने दीगर एग्जांपल्स देखी। थैंक यू स्टूडेंट्स।